श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 8वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन को आगे बढ़ाने से पूर्व 8वें अध्याय के पहले जो 4 श्लोक है उनको एक साथ पढ़ते हैं। 5 श्लोक जो है उनको एक साथ पढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। सब कुछ कहने के बाद आखिरी जो अर्जुन का प्रश्न था कि भगवान जो अनन्य चिंतन करने वाले जो योगी है नियतात्मा भी, नियतात्मा जो है संयत चित्त वाले जो योगी है उनके द्वारा आप मरण काल में किस प्रकार से जाने जा सकते हैं। यानी मृत्यु के समय में, मरण काल के समय में आप किस प्रकार से जाने जा सकते हो। अब इस प्रश्न का विचार करते समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अर्जुन ने प्रश्न में क्या पूछा है। इसका हमने पिछली बार चिंतन किया था और भगवान ने उत्तर दिया है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम अंतकाले च मामेव। अन्य चिंतयन्तो माम नहीं, बाद में आएगा, अंतकाले च मामेव। जो मेरा ही स्मरण करते हैं अंतकाले च, अंतकाल और अंतकाल में भी जो मेरा स्मरण करते हैं वह, और वह कैसे है, नियतात्मा है, क्योंकि प्रश्न में नियतात्मा बताया गया है। पर प्रश्न पूछते समय अर्जुन ने क्या पूछा है, कैसे जाने जा सकते हो, नेयः असि। प्रश्न क्या पूछा है, नेयः असि। और इस प्रश्न में संपूर्ण वेदांत का या आध्यात्म का बीज है। कैसे बीज है, तो ऐसे समझिए। सामान्यतः कोई भी प्रश्न अन्वेषणापूर्वक होता है। अन्वेषणापूर्वक यानी कौतूहल, कोई तो जानने की इच्छा होती है तभी प्रश्न पूछा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को जानने की इच्छा ही न हो तो कोई प्रश्न पूछेगा नहीं, पूछेंगे, क्यों पूछे। परंतु जब कोई वस्तु का महत्व जाना जाता है
और उस वस्तु के प्राप्त करने के जो मार्ग है वह ज्ञात नहीं रहते, वह जब पता नहीं रहते, तब उस वस्तु के बारे में या वस्तु के स्वरूप के बारे में या वस्तु के प्राप्ति के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो जो भी सारे प्रश्न हैं उसमें अभी तक जो भी हमने देखे, अक्षरम ब्रह्म परमम से लेके भूत भावोद्भवकरः विसर्ग कर्म संहिता, पिछले जो सारे श्लोक है उसमें क्या क्या बताया गया। एक जीव का स्वरूप बताया गया। जीव कैसा है? जीवस्थ जो चैतन्य है, जीव के पास जीव का स्वरूप अंतरात्मा, जीव का अंतरात्मा जो स्वरूप है वो क्या है? ब्रह्म ही है, आत्मा ही है। कौन सा आत्मा, कौन सा ब्रह्म? जो अक्षर है। यानी ब्रह्म क्या है बताया गया, जीव का स्वरूप बताया गया, जगत के बारे में बताया गया। अधिभूतं क्षरो भाव, जो कुछ भी क्षर होता है, जो कुछ भी ढलते जाता है, नष्ट होते जाता है, वह क्या है? अधिभूत है, यह बताया गया। और अधिभूत बताने के बाद, यह सब बताने के बाद, यह सब तो पता चल गया, पर भगवान आपको कैसे जाना जाए? एक लक्षण पता होना एक बात है, और लक्षण लक्षित की प्राप्ति होना अलग बात है। समझो आपके घर का पता मुझे पता चल गया, आपके घर का पता मुझे पता है, पर क्या केवल पता ज्ञात होने से, पते की जानकारी होने से मैं आपके घर तक पहुंच जाऊंगा? नहीं। आपके घर तक पहुंचने के लिए बीच में जो कुछ भी व्यवधान है, व्यवधान क्या है? दूरी, वह दूसरे जगह पर है, मैं इस जगह पर हूं। बीच में कई सारे ऐसे ये एक देश का व्यवधान है। उस व्यवधान को दूर करना पड़ेगा, तभी जाकर जो कुछ भी मुझे ज्ञात है उसको मैं प्रत्यक्ष देख पाऊंगा, यानी आपके घर तक पहुंच जाऊंगा। इसी प्रकार से जो भी लक्षण बताए गए हैं वह लक्षण हमें बुद्धि के द्वारा ज्ञात है, केवल बुद्धि के द्वारा, विचारों में। हाँ, हमने कंठस्थ कर दिए, सारे श्लोक कंठस्थ कर दिए। अक्षर ब्रह्म क्या है? अक्षरम ब्रह्म परमम। अध्यात्म क्या है? स्वभावोध्यात्म उच्यते। सब कुछ पता चल गया, पर क्या यह पता होना सचमुच में पता है? क्या यह सचमुच में जानना है? अगर भगवान को जानना चाहिए तो यह सब कुछ जानने से क्या भगवान को हम जान सकते हैं? यह प्रश्न है। तो उत्तर है नहीं, पूरे तरीके से हम नहीं जानते। पिछली बार जब हम छठे सातवें अध्याय में चिंतन कर रहे थे तब हमने देखा था, शक्कर चीनी मीठी है यह जानना एक बात है, और उसको चखकर उसका अनुभव लेना दूसरी बात है। शक्कर या चीनी मीठी है इसको जानना एक बात है, और उसको अनुभव करना एक बात है। इसी प्रकार से अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान यह सब तो पता चल गया, पर आपको कैसे जाना जाए? आपको कैसे जाना जाए? दो प्रकार से विचार कर सकते हैं। भगवान आपको, यानी आपके स्वरूप को कैसे जाना जाए? ऐक्य को, यह ऐक्य तक हम कैसे पहुंचे? ब्रह्म आत्म ऐक्य है, उस तक कैसे पहुंचे? तो उसके बारे में भगवान ने कहा, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में भी, अंत काल में भी यानी सदैव सदा नित्य जो मेरा स्मरण करते हैं, वह मेरा यानी विष्णु। अब भगवान ऐसे नहीं कहते हैं वसुदेव से वासुदेव, कृष्ण विग्रह का नहीं रूप लेते, यानी वो उस रूप का चिंतन नहीं, परंतु स्वरूप का जो चिंतन करते हैं वह। क्योंकि विष्णु क्या है? जो व्यापक है वही विष्णु है, व्यापकत्वात् विष्णु। जो व्यापक है
उस भगवान का, उस परमात्मा का जो चिंतन करते हैं, वह शरीर छोड़ते समय उस भगवान को ही प्राप्त होते हैं। बड़ा सुंदर इसके लिए दृष्टांत है, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज दृष्टांत देते हैं। उसको थोड़ा सा बदल कर यहाँ पे बताता हूं। उन्होंने दृष्टांत दिया है, बस यही दिया है कि घट रहता है ना, घट में पानी भरो और पानी में से भरा हुए घट को तालाब में डुबा दो, डुबो दो। तालाब में जब पानी से भरा हुआ घट जब तालाब में डुबो दिया जाए, तो घट में भरा पानी और बाहर का पानी, इसमें कोई फर्क है? नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं है। और उसमें ऐसी अवस्था में अगर घट फूट जाए तो पानी कहां जाएगा? कहीं नहीं जाने वाला। पानी कहां पे जाएगा? जाना कहां है पानी को? क्योंकि जहां जाना है वह जगह उससे भिन्न है ही नहीं ना। पानी तो पानी ही है। इसको थोड़ा बदल कर मैं और आगे बताता हूं। समझो उस जो घट है मिट्टी का नहीं है। कोई आक्षेप लेगा मिट्टी भिन्न है, मिट्टी रह जाएगी वगैरह, उसको छोड़ दो, चलो। जो घट भी है ना, वो भी बर्फ का बनाया हुआ है। बर्फ के आकार मूर्तियां बनाते हैं ना। अभी तो दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते पता नहीं, पर जब हम छोटे थे तब उसका ये फैशन थी। बहुत सारे, कहीं पर भी शादी के मंडप में, ये जब रिसेप्शन वगैरह हुआ करता था, तो वहां पे बर्फ की मूर्तियां बनाकर रखा करते थे। वैसे बर्फ का एक कोई पात्र बनाया जाए, घट बनाया जाए, और उस बर्फ के घट में पानी भर दो और तुरंत उसको पानी में डुबो दो। अब भेद कहां पे है? कहीं पे भी भेद नहीं है। ऐसी अवस्था में अगर घट फूट जाए तो पानी पानी में समा जाएगा। इसी प्रकार से जब हमारा मन नित्य परमात्मा का चिंतन कर रहा हो, तो जब यह शरीर छूट जाता है, तो उस मन को परमात्मा के अलावा दूसरे कहीं पे भी जाने की व्यवस्था नहीं रहती। वहीं पे वो चला जाएगा। घट को पानी में डुबाना क्या है? पानी से भरे घट को पानी में डुबाना क्या है? परमात्मा के विचारों से भरे हुए मन को परमात्मा में स्थिर करना है। नहीं तो विषयों का विचार करने वाले चित्त के बारे में क्या हो जाएगा? मन अगर विषयों का चिंतन कर रहा है तो विषय के सागर में डूबा रहेगा। और जब ऐसे अवस्था में घट फूट जाएगा, तो मन किसे प्राप्त होने वाला है? मन विषयों को ही प्राप्त होने वाला है। इस दृष्टि से विचार करने पर जब भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति, जो इस शरीर को छोड़ देता है, सहा मद्भावम याति, वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें कोई भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या बस इतना ही है? तो भगवान कहते हैं केवल मेरे बारे में यह नियम नहीं है, केवल मेरे विषय में ही यह नियम नहीं है, बाकी जगहों पर भी यह नियम लागू है। यानी अगर आप विषयों का चिंतन करने लगते हो, विषयों का चिंतन करोगे, तो आप विषयों के प्रति जाओगे। भागवत में भगवान कहते हैं विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते, भगवंतम ध्यायतश्चित्तम भगवत्येव प्रलीयते। विषयों का ध्यान करने वाला जो चित्त है वह विषयों में ही समा जाता है, और भगवान का ध्यान करने वाला चित्त भगवान में ही समा जाता है। यह विचार है, यह भेद है। इसी दृष्टि से भगवान कहते हैं केवल मेरे विषय में ही यह नियम नहीं है, किंतु छठा श्लोक देखना, यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम्
तं तमेवैति कौन्तेय तदा तद्भावभावितः। एक साथ, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं। सर आपने दूसरा श्लोक का पहले वाले श्लोक का बोल दिया, सेकंड लाइन। नहीं, यम यम वापि स्मरन् भावम ही कहा ना। सॉरी, तम तमेवेति कौन्तेय। हाँ, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तो भगवान कहते हैं, कौन्तेय, हे अर्जुन, अन्ते, त्यजत्यन्ते में जो अंत है वह अंते, अंत काल में, यम यम वापि, जिस जिस भी, भावम स्मरन, भाव का स्मरण करते हुए, कलेवरम त्यजति, कलेवरम त्यजति, शरीर को छोड़ देता है, तम, उस, उसको, तम तम, और उसको यानी उस भाव को ही, एति, प्राप्त होता है। कैसे? सदा तद्भाव भावितः, सदा नित्य उसी भावों का चिंतन करता हुआ। सरल अर्थ ऐसा है, क्योंकि जो भी व्यक्ति सदा जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ, चिंतन करता हुआ रहता है, वही अंत काल में शरीर को छोड़ने के समय, जब शरीर को छोड़ देता है, त्यजति, त्याग देता है, तब उसको ही प्राप्त होता है। देखो, भगवान कहते हैं, यम यम वापि, यम यम भावम, भाव माने यहां पे देवता विशेष का विचार बताया गया। देवता विशेष माने कोई देवता का रूप, स्वरूप, विग्रह, ऐसे कोई देवता का रूप, यह ऐसे समझना चाहिए। तो प्राण के वियोग के समय, सरलार्थ हम पूर्ण श्लोक का देखेंगे, भावार्थ बाद में देखेंगे। प्राण के वियोग के समय यानी प्राण छूटने के समय, जब यह जीव जिस जिस भाव का, यानी जो भी कोई देवता विशेष है, जो भी कोई देवता विशेष, देवता का रूप है, चाहे वो भगवान शिव जी का हो, गणेश जी का हो, देवी का हो, स्वयं भगवान कृष्ण जी का हो, रूप का, विग्रह का चिंतन जब करते हैं, और उसका चिंतन करते समय, उसका चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ देता है, तो भगवान कहते हैं, तम तम एव एति, उसी भाव को प्राप्त होता है, अन्य को नहीं, कोई दूसरी जगह पर पहुंचता नहीं है। अब यह सदा तद्भाव भावितः क्या है? तो भगवान कहते हैं, तद्भाव भावितः माने उसी भाव, यह समास है, सामासिक शब्द है, विग्रह ऐसे करना चाहिए, तस्मिन भावः तद्भावः, भाव यहां पे चिंतन, चिंतन यानी एक एक रूप होना, एक रूप होना, उपास्य देवता विषय, जो भी अपने उपासना का जो विषय है, ऐसी देवता के बारे में, जो भी अपनी उपासना का विषय है, ऐसी देवता के बारे में, उसके दे उस देवता विशेष के बारे में हमारा जो भाव है, हमारी जो प्रीति है, हमारी जो अनन्यता है, उसको नाम दिया तद्भाव। उस भाव से भावित,
भावित माने बारंबार जो चिंतन कर रहा है, बार बार उसी का अनुस्मरण कर रहा है, उसी को दोहरा रहा है, उसे कहते उस भाव से भावित। ऐसे तद्भाव भावित जो होते हैं, ऐसा तद्भाव भावित होता हुआ सा वह व्यक्ति उस देवता विशेष को प्राप्त होता है। यानी क्या कहा? यानी बस इतना ही कहा कि वह व्यक्ति अपने अपने उपास्य देवता को प्राप्त होता है। यह वेदांत का विचार है, विशेष है। इसमें यह विचार करना चाहिए, उपास्य और उपासक ऐसा भेद बताया गया है। उपास्य और उपासक ऐसा भेद बताया गया है, न कि उपास्य के स्वरूप के ज्ञान के बारे में चिंतन किया गया है। उपास्य उपासना भिन्न है और ज्ञान का विचार भिन्न है। हमने देखा था अंतकाले च मामेव स्मरन। यहां पे स्मरण का अर्थ था मेरे स्वरूप का ज्ञान, मुझे जानने वाला। दूसरे अगले श्लोक में, छठे श्लोक में विचार किया है उपासना के बारे में। अब इसमें भेद क्या है? दोनों में तो एक ही बताया है ना, देखा जाए तो। ठीक है, हमने क्या देखा है? चलो एक पग थोड़ा पीछे जाते हैं। हमने देखा है देवता का कोई भी विग्रह रहे, वास्तव में वह क्या है? वह परमात्मा ही है। अगर ऐसी बात है, और ऊपर भी हमने चिंतन किया 5वें श्लोक में कि यम यम वापि स्मरण भाव, जब अंतकाले सर अंतकाले च माम एवं, माम कहते वक्त विष्णु किया, कृष्ण नहीं किया। तो भेद क्या है? ऐसे क्या समझे? क्यों अलग अलग बताया भगवान ने? तो बात ऐसी है, ज्ञान और उपासना इसमें भेद है। उपासना के दृष्टि से जानना और ज्ञान की दृष्टि से जानना, इन दोनों में भेद है। क्या भेद है? आसान सी बात है। ज्ञान में एकता का ज्ञान है। ज्ञान माने जीव और ब्रह्म एक है। यानी जब मैं भगवान के कोई भी विग्रह की, इस संदर्भ में देखना है तो भगवान कृष्ण की कहते हो, कहो भगवान कृष्ण के विग्रह की उपासना करता हूं, चिंतन करता हूं, तो मैं चिंतन किस दृष्टि से करता हूं? मैं चिंतन करता हूं कि वह स्वयं ब्रह्म है। यानी जब भी मैं भगवान को देखता हूं तो मुझे ब्रह्म का स्मरण हो रहा है। किसका स्मरण हो रहा है? ब्रह्म का स्मरण हो रहा है, न कि किसी रूप का। और वह जो ब्रह्म, जो मुझे जिसका मैं स्मरण कर रहा हूं, वह स्वयं मैं हूं, यह विचार होता है। मैं क्या हूं? मैं वही ब्रह्म हूं जो मेरे उपास्य देवता का स्वरूप है, जो मेरी प्रिय देवता का स्वरूप है। परंतु उपासना में अपना जो अहंकार है, जानने वाले का अहंकार है, उसको वैसे ही रखा जाता है। उपासना, इसकी व्याख्या बड़ी है। उस व्याख्याओं में जो पारिभाषिक व्याख्या है उसमें मैं अभी जा नहीं रहा हूं, क्योंकि वह बड़ा विषय है। पर थोड़ा और आगे जाकर सूक्ष्म विचार बताता हूं। क्या बर्फ पानी है? क्या बर्फ पानी है? अगर आप कहो हाँ, तो मैं कहूंगा आप सही हो पर गलत भी हो। क्योंकि बर्फ पानी नहीं है ना। बर्फ पानी, पानी बर्फ का स्वरूप है, पर बर्फ पानी नहीं है। वाक्य में समझ, देखो वाक्य कहा गया, आपने समझा सही, पर किस दृष्टि से समझा इसका विचार करो। हाँ, क्योंकि आपने पानी का ही बर्फ बनाया है, इसलिए आपको पता है बर्फ पिघलने के बाद पानी होने वाला ही है उसका। पर पानी उसका स्वरूप है, बर्फ पानी नहीं है। क्योंकि बर्फ क्या है? बर्फ उस पानी को प्राप्त हुआ नाम और रूप है। जैसे गहने
सोना नहीं है। सोने के गहने रहते, पर गहने कभी सोना नहीं रहते। गहना, सोना उन गहनों का स्वरूप है। पर अगर इसमें इसी दृष्टि से विचार करते हैं, इन गहनों को मैंने कहा देखो ये सोना है, देखो ये सोना है, और कोई एक बच्चा है, कोई एक छोटा सा बच्चा है या जिसको पता नहीं है कि गहने सोने के बने हुए हैं, तो उसका विचार क्या हो जाएगा कि जो गहने का जो आकार है उस आकार के साथ वह सोना है, उस सगुण रूप के साथ वह ब्रह्म है, उस नाम रूप के साथ गहने सोना है। नाम रूप के साथ तो गहने सोने होते नहीं है ना, नाम रूप सोने से भिन्न है। इसी प्रकार से देवता का चिंतन करते हुए जब ज्ञान की दृष्टि से कहा जाता है कि भगवान मेरे सामने जो भी विग्रह रूप है, राम जी हो, कृष्ण जी हो, देवी हो, वह स्वयं ब्रह्म है, तब उस ब्रह्म का चिंतन करते वक्त वह व्यक्ति कभी भी उस विग्रह का चिंतन नहीं करता। जो ज्ञानी है वह उस विग्रह का चिंतन नहीं करता, परंतु उपासक जो है वह उस विग्रह को, उस उपाधि को, उस नाम रूप को वैसे ही रखते हुए जो भी सारे ब्रह्म के लक्षण बताए गए उनको उस विग्रह पर, नाम रूपों पर आरोपित कर देता है, उसमें उनको समझता है। यह हुई उपासना। यह ज्ञान के पूर्व की एक अत्यंत आवश्यक स्टेप है, पग है, एक भाग है। जब यहीं पे हम चिंतन कर रहे हैं तो एक थोड़ा विचार बताते हैं, इस संदर्भ में नहीं है परंतु अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन है, इसका विचार करते वक्त दो परिभाषाएं, पारिभाषिक शब्द बताए गए, दो बातें बताई गई। एक, क्या वह कृतोपास्ति है या अकृतोपास्ति है। कृतोपास्ति अकृतोपास्ति माने क्या? कृतोपास्ति यानी कृत उपास्ति, कृतोपास्ति, जिसने उपासना पूर्ण की है, उपासना परिपूर्ण हो गई है। उपासना परिपूर्ण हो गई है माने क्या? उपासना परिपूर्ण हो गई है, इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति अपने सगुण, अपने सगुण देवता का, सगुण उपास्य देवता का साक्षात्कार कर चुका है। उपास्य देवता के साक्षात्कार तक की गई उपासना को जिसने उपासना की है उसे कहते हैं कृत उपास्ति, और उसके अन्यथा कहा जाता है अकृत उपास्ति। ऐसी उपासना जिसने नहीं की है या इतनी संपूर्णता से उपासना जिसने नहीं की है उसे कहते हैं अकृतोपास्ति। जो कृतोपास्ति है वह सब वेदांत का, ब्रह्म ज्ञान का, वेदांत का नहीं ब्रह्म ज्ञान का सबसे श्रेष्ठ अधिकारी है। उसको कुछ क्षणों की ही अवधि है कि वो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि क्या है, बस उपाधि को, उस उपास्य देवता से उपाधि को हटाना है, क्योंकि स्वरूप तो वो जानता ही है, स्वरूप के बारे में उसके मन में कोई संदेह नहीं है, बस उपाधि को हटाना है। स्वरूप के लक्षण पूर्णतः उसे ज्ञात है, परंतु अकृतोपास्ति के लिए यह संभव नहीं है। भेद कहां पे हुआ है? उपासना के कारण। तो इस कृत उपास्ति का, इस कृत उपास्ति का अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो चुका है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुकूल हो गया है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि केवल मेरे विषय में यह नियम नहीं है, तो
जो भी भाव को, वह भाव का वह चिंतन करता है, उसी भाव को प्राप्त होता है। एक और विचार बताते हैं। हम कहते हैं ना विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, ये सारे क्या है? उसका समन्वय करते वक्त, क्योंकि यह पुराणों में से हमें प्राप्त हुए, वेदों में हिरण्यगर्भ लोक या ब्रह्मलोक इत्यादियों का चिंतन किया गया। पौराणिक जो ग्रंथ है, यानी स्मृति ग्रंथ जो है या पुराण ग्रंथ है, उससे हमें पता चला कि क्षीर सागर वैकुंठ लोक है, शिवलोक है, कैलाश लोक है। तो यह सारे लोग कहां से आए? तो यह कोई भिन्न नहीं है, यह सारे लोग ब्रह्मलोक ही है। तो कैसे समझे? क्योंकि हमने उन उन सगुण रूपों का चिंतन किया है, इसीलिए हमें प्राप्त होने वाला अनुभव उस प्रकार का होगा, परंतु श्रेणी वही होगी। यानी वैकुंठ लोक, शिवलोक समान ही है, परंतु वहां पे उपास्य भिन्न है। उपास्य देवता की भिन्नता के कारण लोक भिन्न प्राप्त हुए बस, लेकिन उनकी श्रेणी समान ही है। निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करने वाला, निर्गुण ब्रह्म का की उपासना करने वाला ब्रह्मलोक में जाएगा, बस इतना ही फर्क है। तो अब यह बताया, पहले तो बताया मेरा चिंतन करने वाला मुझे प्राप्त होता है, इतना ही नहीं, किसी देवता विशेष की उपासना करने वाला जो उपासक है वह उस देवता स्वरूप को प्राप्त होता है। अब आगे बताते हैं, इतना ही नहीं, यह अंत काल में जो चिंतन करता है, जो चिंतन होता है, उस इस प्रकार से अंत काल की भावना ही अन्य शरीर के प्राप्ति का कारण है। तो अगर आप विषयों का चिंतन कर रहे हैं या किसी दूसरे वस्तु का चिंतन कर रहे हैं, तो उसके अनुसार आपको अन्य शरीर की प्राप्ति होगी। इसीलिए हमारे गुरुजी हमें चौकन्ना क्या करते थे, बहुत बार हर बार बताया करते थे। जब हम आश्रम में सीखा करते थे, स्वाध्यायियों के साथ झगड़ा मत करना, उनके साथ गुस्सा मत रखना, नहीं तो होगा क्या, अगले जन्म में आप होगा ऐसे, इतना गुस्सा कर रहते हो, झगड़ा करते हो, आप एक दूसरे के बारे में मन में बहुत क्या कहते हैं, द्वेष तो नहीं कहूंगा, बहुत गुस्सा है। तो अगर मृत्यु के समय में अगर आप एक दूसरे के बारे में चिंतन करोगे, तो अगले जन्म में पति पत्नी करके जन्म लोगे। तो क्या चाहिए, विचार करो। तो इसमें जो व्यंग्य है उसको तो छोड़ दो, परंतु भाव यह है, अगर हमें ऐसा पुनर्जन्म चाहिए तो चाहे जितना अन्य वस्तुओं का चिंतन करो, पर अगर नहीं चाहिए तो भगवान के स्वरूप का ही चिंतन करना आवश्यक है। इसीलिए भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं, 7वां श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैष्यस्य संशयः। एक साथ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैष्यस्य संशयः। भगवान कहते हैं तस्मात्,
इसीलिए सर्वेषु कालेषु सब समय में, हर समय हर वक्त, माम अनुस्मर, अर्जुन मेरा स्मरण करो, और क्या करो, युद्ध च, युद्ध करो, मयि अर्पित, मुझमें अर्पित की गई, मुझमें अर्पण की गई मनोबुद्धि ही, मन और बुद्धि, यानी जिसने मुझमें मन और बुद्धि को अर्पण किया है, ऐसे होता हुआ सा, उस व्यक्ति की तरह होता हुआ सा तुम जब युद्ध करोगे तो असंशय माम एव एष्यसि, निस्संदेह तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे, नरकादिक लोकों को प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि तुमने हर समय कर्म करते समय मेरा ही चिंतन किया है, तो उस कर्म का परिणाम तुम पर नहीं होने वाला। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं इसीलिए अंत काल में जो जिस वस्तु का चिंतन करता है उसी को अगर प्राप्त होता है, तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हें भय है ना? क्या भय है? तुम्हें भय है कि मैं जब युद्ध करूंगा तो युद्ध का परिणाम क्या होगा? मैं नरकादिक लोकों को प्राप्त हो जाऊंगा, अपने लोगों को ही मार रहा हूं इसलिए पाप की निर्मिति होगी। इसलिए मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसे नहीं होगा। अगर जो मेरा ही नित्य चिंतन करता है और मुझ में ही जिसने मन और बुद्धि को समर्पित किया है, ऐसा होता हुआ सा अगर तुम युद्ध करोगे, यानी युद्ध करते समय मन और बुद्धि मुझ में समर्पित हो, इतना ही नहीं नित्य मेरा चिंतन हो, ऐसे हो तो मृत्यु के समय में तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। इसमें कोई ज्यादा विचार नहीं, पहले जो बताया है उन्हीं विचारों का भगवान अनुवाद करते हैं, फिर से बताते हैं। भाव यह है कि हर समय हर कर्म करते समय, कर्म करते वक्त भगवान का चिंतन हो। अब प्रश्न हो जाएगा निर्माण, लोग तो कहते हैं काम करते वक्त जो काम कर रहे हैं उसका चिंतन करना चाहिए, भगवान का स्मरण क्यों करे, कैसे करे? वो उपासना की बात है। देखो अब कैसे है, यह सबसे बड़ा आ, क्या कह सकते हैं, हमसे खेला गया कहो मजाक है। अगर आप कहो कि हाँ मैं कल से हर काम करते वक्त भगवान का स्मरण करूंगा, ना आपका काम होगा ना भगवान का स्मरण होगा, कहने के लिए बड़ी आसान सी बात है। हम कहते हैं हाँ हर काम करते वक्त भगवान का स्मरण करना चाहिए, ये करते वक्त भगवान का, नहीं होता है। अगर हर समय भगवान का चिंतन होना है तो जब कोई काम नहीं कर रहे हैं तब पहले भगवान के स्मरण का, हमें भगवान के स्मरण की आदत हमारे मन को हो जानी चाहिए। काम करते वक्त अगर हमें भगवान का स्मरण करना है तो जब हम काम नहीं कर रहे हैं उस समय भी भगवान के स्मरण की आदत मन को होनी चाहिए। तभी जाकर जब हमारा हम काम कर रहे हैं तब भी भगवान के स्मरण को, हम भगवान का स्मरण हम कर पाएंगे। आसान सी बात बताता हूं, सीढ़ियां उतरते समय, जिनकी बहुत बड़ी उम्र है उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, पर वो भी समझ सकते हैं। सीढ़ियां उतरते समय कितनी सीढ़ियों को आपने नापा है? अच्छा ये 4 इंच है, आखिरी तो 2 इंच की या 8 इंच की है, यहाँ पे ऐसे करना चाहिए, चलते वक्त ऐसा पैर रखना चाहिए। क्या आपने कभी इतना चिंतन किया है? चलते वक्त क्या भी देखते हो? कई बार तो गड्ढा वगैरह रहता है, आपको समझता भी नहीं आप कब बाजू से चले गए, कब उसको लांघ कर आप आगे गए। कैसे होता है ये? क्या आप स्वयं चिंतन कर रहे हो? नहीं।
आपके मन को, आपके अंतःकरण को वह आदत हो गई है, अंतःकरण पीछे पीछे उसी का चिंतन करते वक्त काम कर ही रहा है। आपका अनुभव होगा, कभी कभी तो ऐसे होता है, अच्छा सब्जी लाने गए या कुछ लाने गए, बाहर जाने के बाद हम विचारों में रहते हैं, कब जाकर उस दुकान के पास पहुंच गए पता भी नहीं चलता। उस वक्त हमें लेकर जाने वाला कौन था? वही मन था जिसको आदत हो गई है उस रास्ते की, वहां जाने की, आजू बाजू के परिस्थिति की, कैसे चलना है, अगर गाड़ी आ रही है तो क्या करना है, क्या कहाँ देखना है, क्योंकि रास्ता पैरों के नीचे का रहता है, हर दिन का रहता है। पर यह कब हो पाया? बचपन में जब बार बार हम चला करते थे तब। इसी प्रकार से जब इस सारे कामों के अभाव में, कर्म के अभाव में, जब आप भगवान का नित्य चिंतन करोगे, उस समय जब मन को आदत हो जाएगी कि जब भी कोई बाकी विचार नहीं है तो भगवान का चिंतन करना है। थोड़ा मैं सूक्ष्म जा रहा हूं, ध्यान देना। जब भी कोई दूसरा विचार नहीं करना है तब भगवान का चिंतन करना है। यह जब मन को आदत हो जाएगी, तब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो कर्म करते वक्त, ठीक से ध्यान देना, कर्म करते वक्त कर्म के अनुरूप वृत्तियां, विचार हमारे मन में होंगे ही। उन विचारों को हम टाल नहीं सकते, उन विचारों को हम टाल नहीं सकते, क्योंकि वैसे ही तो कर्म होता है। अगर मन में उस कर्म के अनुरूप वृत्तियां न हो तो कर्म हो ही नहीं सकता। परंतु उन वृत्तियों को कराने वाला जो अहंकार है, वह अहंकार की वृत्ति उन सारे वृत्तियों के बीच में रहती है। जब हम नित्य भगवान का चिंतन करते हैं, भगवत स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो जहां पर भी यह जरूरी वृत्तियां नहीं रहती, उनके अभाव में जो अहंकार है और जो बाकी वृत्तियां है, उन जगह पर आदत के कारण मन भगवान का चिंतन करेगा। यानी जरूरी वृत्तियों के अभाव में, क्योंकि हर समय तो हमारा वही उतना ही क्यों, अभी आप बैठे हैं, क्या आप चिंतन कर रहे हो सीधे बैठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए? इनवॉलंटरी है सब, अपने आप होते रहता है, या ये करना है वो करना है, नहीं। ऐसे जो बाकी विचार है, भगवान का चिंतन मन स्वयं करने लगेगा। दूसरा एक और विचार बताते हैं, इस उदाहरण बताते हैं। खाना खाते समय, खाना खाते समय हम कहते हैं, हम श्लोक पढ़ते हैं, ये खाना खाने को शुरू करने से पहले हम कहते हैं, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, मराठी में कहते हैं। बहुत सुंदर अर्थ है। वदनी कवळ घेता, कवळ, कवल माने ग्रास, अंग्रेजी नहीं, हिंदी, संस्कृत। जब हम वो टुकड़ा, खाने का टुकड़ा मुंह में डाल रहे हैं और जब उसको खा जाते हैं, तो उस समय अगर हम भगवान का नाम ले, उस घास को खाते समय, उस खाते समय, अगर जब वो पेट में जाता है तो पेट के जाठर अग्नि में, पेट में जो अग्नि है उसमें वह चला जाता है, वह आहुति है। उस समय अगर हम भगवान का स्मरण करें तो वह हवन है। क्योंकि जीवन करी जीवित्वा, अन्न है पूर्ण ब्रह्म। इस अन्न के कारण ही सारे जीवित होते हैं, यह अन्न इन जीवों से ही उत्पन्न होता है, यह चक्र है।
और यह अन्न पूर्ण ब्रह्म है। खाना खाते समय उपासना बता दी गई, परंतु दुविधा यह है, दुविधा यह है, वो खाने के टुकड़े को मुंह में डालकर खाने का विचार मन नहीं करता, उसको आवश्यकता नहीं है। इसीलिए खाना खाते समय हम कभी भी विचार नहीं करते, अरे हाथ टेढ़ा जा रहा है, मुंह से बाजू में जा रहा है, नाक की तरफ जा रहा है, आंखों की तरफ जा रहा है, कान में जा रहा है, नहीं, हाथ मुंह की तरफ ही जाता है। आंख बंद करके भी अगर आपको खाना खिलाया जाए तो आप खाना खा पाओगे, परंतु तब मन विचार किसका करता है, विचार किसका चलता है? दुनिया के सारी वस्तुओं का हम विचार करते, भगवान का विचार नहीं करते। बस पहला जो क्षण है, पहले खाते समय भगवान का चिंतन होता है, बाकी भगवान का चिंतन भगवान को प्यारा हो जाता है, ऐसी बात है। इसीलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, रात्रंदिन आमा युद्धाचा प्रसंग, आंतरबाह्य मन जग। दूसरा चरण अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो वह कहते हैं भावार्थ ऐसा है, दिन रात हमारे लिए युद्ध चालू है, दिन रात हमारे लिए युद्ध का प्रसंग है। कैसे? बाहर जगत के साथ और अंदर मन के साथ। और अगर इस युद्ध को जीतना है तो क्या करें? माम अनुस्मर युद्ध चो, भगवान का स्मरण करके इनके साथ युद्ध करो। तो अगर ऐसा हम चिंतन करें तो वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, परंतु थोड़ा एक और विचार करते हैं। भगवान, आपने बताया बुद्धि से तो हम समझ पाते हैं, पर करे कैसे? सब कुछ समझ में आया, टेक्निकल सब पता चल गया, टेक्निकल नो हाउ पता है, यानी ड्राइविंग के बारे में बताते हैं ना, केवल एक्सेलरेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, गियर कैसे डालने हैं, वो पता होना आसान नहीं है, वो पता होना काफी नहीं है। जब आप स्वयं गाड़ी चलाना शुरू करोगे तब पता चलेगा क्या सही है क्या नहीं है, कितनी आगे की गाड़ी कितनी तेजी से जा रही है, हमें कितने तेजी से जाना है, कितना अंतर रखना है, यह सब गाड़ी चलाने से पता चलता, किताब में पढ़ने से होता नहीं है। इसी प्रकार से भगवान यह सब हमारे लिए कब साध्य हो? भगवान कहते हैं आदत से साध्य होता है। जैसे बार बार करने से हमने आदतें लगा ली है, वैसे बार बार करने से इसकी भी आदत लग जाएगी। भगवान कहते हैं 8वां श्लोक, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम् याति पार्थानुचिन्तयन्। एक साथ, अभ्यास योगेन ततः, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। माफ करना।
तो भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन, यानी अभ्यासेन प्राप्त योगः, अभ्यास के द्वारा जो प्राप्त है, इसका विश्लेषण विचार हम बाद में देखेंगे। अब जो अभ्यास है और अभ्यास रूप जो योग है, उस अभ्यास रूप योग से युक्त, अभ्यास योग युक्त ने अभ्यास योग से युक्त, नान्यगामिना, कहीं दूसरी जगह पर जो नहीं जाता है ऐसा, चेतसा, जो चित्त है उस चित्त के द्वारा, अनुचिंतयन, अनु बार बार चिंतयन, चिंतन करता हुआ पुरुष, परमम, परम, दिव्यम, दिव्य, पुरुषम, पुरुष को अर्थात परमात्मा को, ब्रह्म को, याति, प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अभ्यास योग युक्त, अभ्यास रूप योग से युक्त, जो चित्त किसी और वस्तु का चिंतन करता नहीं है, ऐसे चित्त से युक्त निरंतर चिंतन करता हुआ जो पुरुष है, वह परम दिव्य पुरुष को, परमात्मा को प्राप्त होता है। क्या क्या बताया है? भगवान कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग, इसका जो विश्लेषण भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी कह करते हैं, बड़ा सुंदर है। अभ्यास योग क्या है? वह कहते हैं, मयि चित्त समर्पण विषय भूते, चित्त समर्पण विषय, चित्त के समर्पण का जो विषय है, चित्त अर्पित करने का जो विषय है, क्या है? चित्त समर्पित करने का जो विषय है, जो आश्रय है, वह मयि में, यानी परमात्मा में, मुझ एक परमात्मा में, वहीं एकस्मिन, और एक ही है, अनेक सारे आश्रय नहीं है, केवल एक आश्रय है, यानी केवल एक परमात्मा में ही वह चित्त समर्पित किया जा रहा है। और कैसे? तुल्य प्रत्ययावृत्ति लक्षण, विलक्षण प्रत्ययांतरितः, तुल्य माने समान, प्रत्यय, प्रत्यय माने वृत्ति, हमारे मन में जो विचार आते हैं वह आवृत्ति, आवृत्ति बार बार दोहराना, लक्षण, जिसका लक्षण है ऐसा, यानी समान विचारों की धारा, समान विचारों के आवृत्ति या समान विचारों की धारा, एक ही धारा, ऐसा जिसका लक्षण है और जिसमें उस विषय से भिन्न, जिस विषय का विचार किया जा रहा है, उस विषय से भिन्न कोई भी विचार नहीं आते हैं। जिसका विचार किया जा रहा है उस विषय से भिन्न कोई भी विषय जिसमें नहीं आ रहे हैं, ऐसे विचारों को दोहराना अभ्यास है। अब बहुत आसान है ना? तो इसे कहते हैं अभ्यास, और ऐसा जो अभ्यास है वही योग है। और इस अभ्यास रूप योग से, ऐसा अभ्यास रूप योग के द्वारा
एक ही आलंबन में लगा हुआ, कोई भी विषयांतर में जिसका चित्त नहीं जा रहा है, ऐसा जो योगी है, उस योगी का चित्त, उस योगी के चित्त के द्वारा शास्त्र और आचार्यों के उपदेश के अनुसार, जैसे शास्त्र में बताया गया, आचार्यों ने बताया गया, उनके उपदेश के अनुसार चिंतन अनुचिंतयन, चिंतन करता हुआ योगी उस दिव्य पुरुष को, परम पुरुष को प्राप्त होता है। क्या बताया, देखो समझते हैं। आपने माला देखी रहेंगी, जबकि माला रहती है, या फूलों की माला समझो। फूलों की माला में होता ऐसे है, एक ही फूल, एक जैसे फूल अगर एक साथ गुत्थे हुए हो, बोए हुए हो, पिरोए हुए हो, तो गेंदे का फूल समझो। एक गेंदे का फूल है, दूसरा गेंदे का फूल है, तीसरा गेंदे का फूल है, चौथा गेंदे का फूल है, यानी गेंदे के फूल ही एक के पीछे एक है। उसमें कोई बीच में दूसरा फूल नहीं है। और उसमें अगर, यानी कि माला में देखो, ऐसे दोनों तरफ से वो सारे फूल आते हैं, बीच में कोई तो अलग से फूल लगाए रहते हैं, या कभी कभी पत्ते लगाए रहते हैं। यह हुआ विषयांतर, क्योंकि हमारे मन में वृत्तियां हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक वृत्तियां आती रहती है हमारे मन में। एक वृत्ति खत्म होती है, दूसरी वृत्ति शुरू होती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू होती है, तीसरी खत्म होती है, चौथी शुरू, चौथी के बाद पांचवी। अगर यह सारी वृत्तियां एक ही विषय के बारे में हो, तो वह अखंडाकार हो जाती है, अखंड हो जाती है, एक जैसी। इसीलिए कहते हैं भगवान यहाँ पे तुल्य प्रत्यवृत्ति, क्योंकि पिछली वृत्ति और अगली वृत्ति कैसे है, तुल्य है, समान है। पर केवल एक बार ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे बार बार दोहराया जा रहा है। यानी पहले के जैसी दूसरी, दूसरे के जैसी तीसरी, तीसरे के जैसी चौथी, ऐसे करते वक्त जो 11वीं 12वीं वृत्ति भी रहेगी, वह भी पहले वृत्ति की तरह ही रहेगी। और पहली वृत्ति क्या है, भगवान के बारे में है, क्योंकि भगवान में हमने आश्रय लिया है। ऐसी वृत्तियों के साथ होते हुए, जिसमें बीच में कहीं भी दूसरे विषय का चिंतन हो नहीं रहा है, दूसरे विषय का चिंतन हो नहीं रहा है, ऐसी अवस्था को कहते हैं अभ्यास। इसी को नाम दिया गया योग। इसी को कहा गया, यही क्या है, योग है। तो जब ऐसे योग, माफ करना, ऐसे योग से युक्त और जिसका चित्त कहीं दूसरे विषयांतर में नहीं जा रहा, विषयांतर में न जाने वाला जो योगी है, जो योगी का चित्त है, योगी माने उसका जो चित्त है, उस चित्त के द्वारा अनुचिंतयन, बार बार चिंतन किया जा रहा है, पर अनु किसका, कैसे, तो भाष्यकार कहते हैं शास्त्राचार्योपदेशम अनुध्यायन। शास्त्र आचार्योपदेशम अनुध्यायन, शास्त्र और आचार्यों के उपदेश के अनुसार चिंतन करता हुआ, अपने मन से नहीं, मेरे मन को भाया, ऐसे नहीं है, जैसे बताया गया है वैसे ही नहीं, मैं मेरे मन से करूंगा, नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे जिस वस्तु का स्वरूप है, वैसे ही उस वस्तु का लक्षण चिंतन करना चाहिए।
वहां पे हमें कोई स्वातंत्र नहीं रहता। केवल दो में शब्द बताता हूं या विचार बताता हूं, विषय बताता हूं। अ, वेदांत में उनका विचार किया गया है, ज्यादा हम उसके गहराई में नहीं जाएंगे। एक है वस्तु तंत्र और एक है पुरुष तंत्र। केवल शब्द ध्यान में रखना, शब्द ध्यान में नहीं रहे तो भी संकल्पना को ध्यान में रखना। एक है वस्तु तंत्र और एक है पुरुष तंत्र। पुरुष तंत्र माने जिसका स्वातंत्र्य करने वाले, जानने वाले पुरुष के बारे में रहता है, पुरुष के पास रहता है। और वस्तु तंत्र माने ऐसा स्वातंत्र्य का न होना। सामने सेब रखा हुआ है, क्या मैं उसको आम कह सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा मैं एप्पल कह सकता हूं, सफरचंद कह सकता हूं, पर उसको आम कभी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो है नहीं ना। सेब को मैं आम कैसे कह सकता हूं? नहीं कह सकता। सेब जो फल है, या समझो कलिंगड़, कलिंगड़ को मैं अनानास कह सकता हूं? नहीं कह सकता। यानी जो वस्तु जैसी है उसी वैसी ही जाननी चाहिए। वहां पे हमें कोई स्वातंत्र नहीं रहता, इसे कहते हैं वस्तु तंत्र। और ज्ञान हमेशा वस्तु तंत्र रहता है। जो वस्तु दिख रही है वैसे ही उसको जानना चाहिए। मेरे मन को भाया, मुझे लगता है वैसे मैं जानूंगा, नहीं चलता। परंतु कर्म के बारे में यह स्वातंत्र प्राप्त होता है। पानी पियो कहा गया, मैंने समझा। पानी पी लो अभी, पानी पी लो, पानी पियो कहने के बाद वो कांच के गिलास में पीना है, या सोने के गिलास में पीना है, चांदी के गिलास में पीना है, या स्टील के गिलास में पीना है, इसका स्वातंत्र्य पीने वाले के पास है। उपासना में, ज्ञान में यह स्वातंत्र्य नहीं रहता। अगर आपको बताया गया, हाँ कोई फॉर्म भर रहे हो, भरो फॉर्म, इलेक्टोरल मतलब वोटर आईडी के लिए या फिर अपना आधार कार्ड के लिए, जब भी आपने फॉर्म भरा, क्या आपने आपके मन में आया वह लिखा? स्वातंत्र नहीं है। और अगर वैसे लिखो तो वह कानूनन अपराध है। यह है पुरुष तंत्र। ज्ञान पुरुष तंत्र है, इसलिए चिंतन के बारे में पुरुष तंत्र का विचार है। यह पुरुष तंत्र है, इसीलिए शास्त्र और आचार्यों के उपदेश के अनुसार ही यहाँ पे चिंतन होना आवश्यक है। इसीलिए कहा गया अनुचिंतयन। ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति पुरुष को, और उस परम पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। तो एक उदाहरण बताता हूं, काल्पनिक है पर बात समझ में आएगी। कितनी गड़बड़ी, कितनी गलतियां हो सकती है अगर मैं जैसा चाहता हूं वैसे जानूंगा, ऐसे अगर मान लिया जाए तो। समझो किसी व्यक्ति ने कहा, नहीं मैं सेव को आम करके कह के ही पुकारूंगा। मैं सेव जो है, मतलब अपना जो सेव फल है, उसको मैं आम करके ही पुकारूंगा। पेड़ को क्या कहूंगा? हरा फल कहूंगा। तरबूज को क्या कहूंगा? फुटबॉल कहूंगा। उसने तय कर दिया। जब वो बाहर जाएगा और कहेगा फल वाले से फुटबॉल दे दो, क्या होगा? तीसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं मैं उसको फुटबॉल नहीं कहूंगा, मैं उसको कि कोई दूसरा ही नाम दे देता हूं। यानी वस्तु एक ही है, हर व्यक्ति अपना अपना अगर नाम देना शुरू कर दे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसीलिए शास्त्र में, हमारे शास्त्र में चिंतन का कहा गया है, किया गया है
और हमारा ऐसा विश्वास है, मानना है कि हमारी परंपरा में ऐसे कहा गया है कि जगत में, हमारे इस जगत में जो भी कोई वस्तुएं है, जो कुछ भी है, वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, परंपरा से इस सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व ही उन सारे ज्ञान वस्तुओं का लक्षण और नाम तय किया गया है और उसके साथ ही उसकी उत्पत्ति हुई है। कोई भी सृष्टि की उत्पत्ति में गाय को गाय ही कहा जाएगा, बैल को बैल ही कहा जाएगा, आम को आम ही कहा जाएगा, और वैसे ही लोग उसको जानेंगे। उसको अन्यथा जानने के कारण व्यवस्था बिगड़ जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। इसीलिए शास्त्र, आचार्य, उस जो उपदेश है उसके अनुसार ही जानना आवश्यक है, क्योंकि जैसे लक्षण है उसके अनुसार ही वस्तु को जानना आवश्यक है। हमारे मन से वस्तु को हम जान नहीं सकते, वह स्वातंत्र्य हमें नहीं दिया गया। अब यह सब कहने के बाद भगवान बताते हैं कि किन लक्षणों से युक्त परम पुरुष को योगी प्राप्त होता है। जो भी वह परम पुरुष आपने कहा, परमात्मा परमात्मा कहा है, क्या लक्षण है उसका? तो कहते हैं, 9वां श्लोक देखना, कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। एक साथ, कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। भगवान कहते हैं कैसे है उसके लक्षण, क्या है, कैसे जानना चाहिए? तो कहते हैं, यह जो कविम, कवि माने सर्वज्ञ है, कवि माने कविता करने वाला कवि नहीं, जो सर्वज्ञ है। पुराणम, पुराण, पुरा अपि नवः, जो पुराना है पर फिर भी नया है, जो अनादि है। अनुशासितारम, जो सबका अनुशासन करने वाला है, अनुशासितृ, सबका नियंता है। कैसे? अंतर्यामी रूप से। अणोहो अणियान, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी सूक्ष्म है। सर्वस्य धातारम, सबका धारण पोषण करने वाला है। अचिंत्य रूपम, ऐसा रूप है जिसका चिंतन किया ही नहीं जा सकता, यानी मन के द्वारा जिसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण माने प्रकाश रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप जो है, प्रकाशमान है, चेतन है। तमसः परस्तात्, जो अविद्या से परे है, अविद्या के परे, यानी अविद्या का जिसको कभी स्पर्श भी न हुआ हो, ऐसा अत्यंत शुद्ध है। उसका स्मरण करता है वह योगी। अनुचिंतयन, किसका चिंतन करता है, किसका स्मरण करता है? तो ऐसे पुरुष का चिंतन करता है। यह पुरुष कैसा है, किस प्रकार का है, इसका चिंतन हम करेंगे, पर वह हम अगली बार करते हैं, क्योंकि एक साथ संपूर्ण विचार हम कर पाएंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।